आज हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन C++ को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। फंक्शन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कोर कंसेप्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं फंक्शन को काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट आप क्या करें, इस वीडियो में बने रहें। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। फंक्शन क्या होता है हमारे पास? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। फंक्शन क्या है? हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन से बाहर आके यहाँ पे बनाता हूँ एक ब्लॉक। तो करली ब्रैकेट को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। अगर इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा तो इसे हम कहेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ A एंड B के नाम से, एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से। ओके हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो नंबर्स लेता हूँ, इंटर टू नंबर्स। यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर कराएगा, उन्हें मैं रखा लूँगा A एंड B के अंदर। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों नंबर्स का सम लूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सम A प्लस B। A प्लस B का सम होगा और वो चला जाएगा सम वाले वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सम को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर कुछ कोड लिखा। ओके हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम यूज करते हैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? हम एडिशन करा रहे हैं दो नंबर्स की। ओके हो गया। तो इस ब्लॉक को पहचान के लिए हम एक नाम दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड और उसके आगे लगा देता हूं पैरेंथेसिस। ओके हो गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। ओके हो गया। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन क्या है, हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन से पहले इंट। इंट क्या है? रिटर्न टाइप है। यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0 करा रहे हैं। 0 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप रखा हुआ है इंट। बट अगर हम इस फंक्शन के अंदर देखें, जो हमने खुद से फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे। अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमारे पास होगा void। ओके हो गया। हमने यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन तो बना दिया, बट कंपाइलर इस फंक्शन को फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम को चेक करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होगा कि कंपाइलर इस फंक्शन को यहाँ से चेक कर लेगा, तो इस फंक्शन को चेक नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। वो किस तरह? हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड और आगे लगाएंगे पैरेंथेसिस। तो अब क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम चेक होगा कंपाइलर के द्वारा, तो कंपाइलर क्या करेगा, जब देखेगा ऐड फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे चलाएगा और क्या होगा, ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कॉल। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया और इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। जब ये ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट होगा इस फंक्शन पे और ये वाला कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। तो फिलहाल हमने क्या किया, दो चीज़ें देख ली कि एक हमारे पास होता है फंक्शन कॉल और दूसरा हमारे पास होता है फंक्शन की डेफिनेशन। बट अब भी हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, A एंड B की एडिशन कराई और उसे सम के अंदर रखा दिया। अब यहाँ पे कंपाइलर हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर A एंड B को जानता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपाइलर को बताया हुआ है कि कंपाइलर साहब यहाँ पे A एंड B क्या हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं।
हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन कराई वेरिएबल्स की। इसी तरह कंपाइलर जब ऐड फंक्शन को देखेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि मैं ऐड फंक्शन को नहीं जानता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हम ऐड फंक्शन को कॉल करा रहे हैं इससे पहले हमें इसे डिक्लेयर भी कराना पड़ेगा। तो वो हम किस तरह से करा सकते हैं, आप क्या करें, ये जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की, इसे यहाँ से कॉपी करें और फंक्शन को कॉल करने से पहले इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंड पे लगा दें सेमी कॉलन। इसे हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब क्या होगा, कंपाइलर जब मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा इसे चेक करना, तो यहाँ पे कंपाइलर देखेगा डिक्लेरेशन ऑफ ऐड फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल होगा, तो कंपाइलर को पहले ही पता है कि हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है ऐड के नाम से, तो कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करेगा और हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा ऐड फंक्शन पे और यहाँ पे ऐड फंक्शन की कोडिंग चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन बनाने का फायदा क्या होता है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर टू नंबर्स। हालांकि मेन फंक्शन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। दरअसल क्या हुआ, यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हुआ और हमारा कंट्रोल शिफ्ट हुआ ऐड फंक्शन की डेफिनेशन पे और वहाँ पे हमने लिखा हुआ था इंटर टू नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 30। अगर हम बेनिफिट्स देखें फंक्शंस के, तो हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं फंक्शंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को बनाया। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर इस वाले कोड की ज़रूरत हो 5 टाइम 10 टाइम्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर इसे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा या फिर 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ सी आउट टेक्निकल अमार और लाइन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ओके हो गया। अब अगर मुझे दोबारा एडिशन की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, दोबारा ऐड फंक्शन को कॉल करा लूँगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा और हम क्या कराएंगे, दोबारा एडिशन करवाएंगे। बट अगर यहाँ पे मैं लिखता इस सारे कोड को, तो अगर यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती तो दोबारा ये वाला कोड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता। ओके हो गया। ये हमारे पास 5 लाइंस लिखी हुई हैं या फिर आप कह सकते हैं कि 5 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी मुझे लिखनी पड़ती और यहाँ पे भी लिखनी पड़ती। हो सकता है कि हमारा जो कोड है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का है और हमें वहाँ पे तकरीबन 5 दफ़ा एडिशन करानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इस कोड को लिखना पड़ेगा। बट अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस कोड को कॉल कराना पड़ेगा, जस्ट इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा, एक ही लाइन के अंदर हमारा काम हो जाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो क्या होगा, ऐड फंक्शन चलेगा। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, एडिशन कराएंगे 2 नंबर्स की। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा टेक्निकल अमार। उसके बाद दोबारा ऐड फंक्शन चलेगा और हम दोबारा एडिशन कराएंगे 2 नंबर्स की। तो मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हुआ सम इज 20। उसके बाद हमें शो हुआ टेक्निकल अमार। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। ये इंटर 2 नंबर्स हमें दोबारा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल किया हुआ है टेक्निकल अमार के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 50। फंक्शन को बनाने का आपने एक फ़ायदा तो देख लिया। दूसरा फ़ायदा क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, एडिशन भी करानी है, सब्ट्रैक्शन भी करानी है, डिवीजन भी करानी है। ओके हो गया। और मॉडुलस सेपरेटर को भी हमने यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है। ओके हो गया।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मेन फंक्शन के अंदर सारी फंक्शनैलिटी को लिख दें, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एडिशन के लिए हम एक अलहदा फंक्शन बना लें, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें, डिवीजन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना लें। तो यहाँ पे क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी प्रोग्राम की, क्योंकि हमें पता होगा ये सारा कोड किसका है, एडिशन का है। ये वाला जो फंक्शन है ये किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। ये वाला जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी, पढ़ने में हमें आसानी होगी। अगर हमारे प्रोग्राम को कोई भी बंदा चेक करेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पे एडिशन का कोड है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोड है। और अगर कल को हमें अपने प्रोग्राम को डीबग करना पड़ता है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी आसानी होगी। सो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी और मॉडिफिकेशन करना भी हमारे लिए आसान होगा और टेस्टिंग करना भी हमारे लिए आसान होगा। ओके हो गया। एक और बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन का। तो जब भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल होता है तो दरअसल क्या होता है कि हमारा ये जो फंक्शन है इसे रैम के अंदर मेमोरी मिलती है। ओके हो गया। ये जो मेमोरी मिलती है ये किसकी वजह से मिलती है, हमें वेरिएबल्स की वजह से मिलती है। तो ये प्रोग्राम जाएगा रैम के अंदर तो मेमोरी मिलेगी वेरिएबल्स की वजह से। तो अगर मैं फंक्शन ना बनाता तो क्या होता यहाँ पे कि हमें 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ते, ए बी एंड सम के नाम से। हमें पता है एंड क्या करता है, 4 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बाइट ए के लिए, 4 बाइट बी के लिए एंड 4 बाइट सम के लिए, यानी कि 12 बाइट मेमोरी यहाँ पे कंज्यूम होती। उसके बाद क्या होता, अगर यहाँ पे मैं ये वाला कोड दोबारा लिखता तो क्या होता, 12 बाइट और मेमोरी कंज्यूम हो जाती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब फंक्शन बनाया तो क्या होता है, दरअसल फंक्शन को मेमोरी मिलती है वेरिएबल्स की वजह से, और जैसे ही फंक्शन एंड हो जाता है तो वो मेमोरी भी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो ये मेमोरी के अंदर आएगा। जब ये मेमोरी के अंदर आएगा तो वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी 12 बाइट्स। उसके बाद क्या होगा, जब ये फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी, तो क्या होगा, ये वाली मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी। ओके हो गया, क्योंकि फंक्शन रैम से हट जाएगा। उसके बाद जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, दोबारा इसे रैम के अंदर मेमोरी मिलेगी। ठीक है। तो क्या होता है, दरअसल फंक्शन के केस में जब फंक्शन रैम के अंदर आता है तो उसे मेमोरी मिलती है, और जब फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है तो वो मेमोरी रिलीज़ हो जाती है और हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और काम के लिए। अगर हम एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, बहुत सी मेमोरी ले लेगा हमारा प्रोग्राम, और हो सकता है कुछ फंक्शनैलिटी के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़े बट मेमोरी अवेलेबल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि फंक्शन जब रैम के अंदर आता है तो मेमोरी लेता है, उसके बाद वो उसे इरेज कर देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा था कि हमने एडिशन करानी है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करानी है, तो क्या होगा, एडिशन के लिए जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे, यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे, वो रैम के अंदर आएगा, मेमोरी को यूटिलाइज करेगा। जब एडिशन हो जाएगी तो वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, उसे हम सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन चल जाएगा तो वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी, उसे हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर मैं क्या करूँगा, एक ही फंक्शन के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दूंगा तो क्या होगा कि बहुत सी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये तो हमारे पास एक स्मॉल प्रोग्राम है, जब हम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें मेमोरी की ज़रूरत हो और मेमोरी अवेलेबल ही ना हो। ठीक है। फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी को रिलीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, रैम के अंदर आएगा तो मेमोरी लेगा, जब उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी तो वो मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। सो फंक्शन को यूज़ करने के हमारे पास बहुत से बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं स्लाइड्स के अंदर। सो हमने देख लिया कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्शन। ओके हो गया। तो हमने क्या किया था, उसे नेम भी दिया था आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐड के नाम से। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मेन क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही बना हुआ है,
बट जो ऐड वाला फंक्शन हमने बनाया था उसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हाउ टू यूज ए फंक्शन, फंक्शन को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ता है, उसके बाद फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, उसके बाद हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। ओके हो गया, तो ये तीनों काम हमने किए थे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन, प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन का होना ज़रूरी है। अगर हम खुद से कोई भी फंक्शन ना बनाएं तो मेन फंक्शन तो होगा ही होगा, यानी कि एक फंक्शन का होना ज़रूरी है। फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक, फंक्शन के जो नेम्स हैं वो यूनिक होने चाहिए। ओके हो गया, एक ही नाम से आप 2 फंक्शंस नहीं बना सकते। हाँ बना सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आगे हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग वाले चैप्टर के अंदर। ओके हो गया, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस डिफाइंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। फंक्शन क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम एक दफ़ा डिफाइन करते हैं और मैनी टाइम्स हम उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत दफ़ा उसे हम कॉल करवा सकते हैं। वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन, एक हमारे पास फंक्शन मेन वाला तो होगा ही होगा। ओके हो गया, फंक्शन कंज्यूम्ड मेमोरी ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम रैम एज सून एज इट फिनिशेस। तो क्या होता है, फंक्शन कंज्यूम करता है मेमोरी को जब ये कॉल होता है और रिलीज कर देता है मेमोरी को जब इसका काम हो जाता है, जब फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाती है। ओके हो गया, बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन वाली फंक्शनैलिटी के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं एंड डिवीजन के लिए एक अलहदा फंक्शन बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलराइजेशन। ओके हो गया, इजी टू रीड, अगर हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर पार्ट के लिए एक अलहदा फंक्शन बनाएंगे, तो वो क्या होगा, इजी टू रीड होगा। इजी टू डीबग, यानी कि उसे टेस्ट करना भी इजी हो जाएगा। इजी टू मॉडिफाई, और उसे मॉडिफाई करना भी इजी हो जाएगा। अगर हम कोड में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, अगर हम एडिशन वाले कोड में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट जाएंगे एडिशन वाले फंक्शन के अंदर और उसमें चेंजिंग करेंगे। ओके हो गया, तो ये क्या होगा, इजी टू मॉडिफाई होगा। अवॉइड्स रीराइटिंग ऑफ सेम कोड ओवर एंड ओवर, सेम कोड को हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे फंक्शन के अंदर रखा दिया है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, इसका भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेमोरी की यूटिलाइजेशन बेटर किस तरह से होती है, फंक्शन को यूज़ करने से। वेज टू डिफाइन ए फंक्शन, हमारे पास 4 वेज हैं फंक्शन को डिफाइन करने के। फर्स्ट है हमारे पास टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग, सेकेंड है हमारे पास टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, थर्ड है हमारे पास टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग एंड फोर्थ है हमारे पास टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। आज की वीडियो में हमने देखा टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग को। ओके हो गया, आने वाली वीडियोस के अंदर हम बाकी वेज को भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने इसे देखा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि हमने टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग को यूज़ किया था। सो टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराया और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर ही मैंने क्या किया, यूज़र से 2 नंबर्स लिए और उनका सम लिया। ओके हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं ली। ओके हो गया, अगर मैं क्या करता, यहाँ पे कुछ पास करता, यानी कि 2 वेरिएबल्स को या 2 नंबर्स को पास करता और यहाँ पे रिसीव करता, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे टेक किया, कुछ ना कुछ टेक किया। ओके हो गया, कुछ ना कुछ लिया, कहाँ से, मेन फंक्शन से। यानी कि अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, 10 एंड 20 को पास करूँ और यहाँ पे उन्हें रिसीव करूँ, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमने टेक किया, वैल्यू को टेक किया, कहाँ से, मेन फंक्शन से। बट यहाँ पे क्योंकि पैरेंथेसिस एम्प्टी हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया मेन फंक्शन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी मैंने पास नहीं किया और यहाँ पे कुछ भी रिसीव नहीं किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, टेक्स नथिंग। ओके हो गया,
और फंक्शन में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न किया हुआ है 0 को, बट यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, तो ये फंक्शन क्या है, रिटर्न्स नथिंग टाइप का है। टेक्स नथिंग क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिया, एंड रिटर्न्स नथिंग क्योंकि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं कराया। ओके हो गया। आने वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग को। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम लेक्चर सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।